स्टार्ट। मेमोरेंडम में संक्षिप्त रूप से और विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत उस डिक्री के प्रति किए गए आक्षेपों के आधार पर लिखे जाएंगे, किंतु ऐसे आधार की पुष्टि में कोई तर्क या विवरण नहीं होंगे और ऐसे आधार क्रम में संख्याकित किए जाएंगे। अपीलार्थी द्वारा ज्ञापन में डिक्री के विरुद्ध वे सभी आधार दिए जाने चाहिए जिसके द्वारा डिक्री पर आक्षेप किया जाता है। पूर्णविराम। ऐसा कोई भी आधार जो अपील के ज्ञापन में वर्णित नहीं है, न तो अपीलार्थी उसे पेश करेगा और न ही वह उसके समर्थन में सुना जाएगा। पूर्णविराम। नए आधार को उठाने की अनुमति न्यायालय आसानी से नहीं देते। पूर्णविराम। एक अपील में पश्चातवर्ती घटनाओं पर विचार किया जा सकता है, परंतु ऐसा करने से विरोधी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। पूर्णविराम। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा करने की अनुमति न्यायालय देते हैं। पूर्णविराम। किंतु यह ध्यान रहे कि न्यायालय अपील का विनिश्चय करने में अपील के उन आधारों तक ही सीमित नहीं रहेगा जो अपील के ज्ञापन में वर्णित है या जिसकी अनुमति न्यायालय ने इस नियम के अधीन दिए हैं। पूर्णविराम। परंतु अगर न्यायालय द्वारा विनिश्चय अन्य आधार पर आधारित करता है तो वह ऐसा तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि उस पक्षकार को जिस पर ऐसा आधार का प्रभाव पड़ता है, प्रतिवाद करने का पर्याप्त अवसर न प्रदान कर दे। पूर्णविराम। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिखे देंगे आदेश 21। पूर्णविराम। कोई भी पक्षकार जो किसी तर्क विशेष को किसी विशेष प्रक्रम पर छोड़ देता हो उसे उस तर्क को अपील में उठाने की अनुमति नहीं
दी जा सकती। पूर्णविराम। जहां वाद हेतुकों का कुछ संयोजन किया गया है और ऐसे कुछ संयोजन के विरुद्ध कोई आक्षेप न तो लिखित कथन में किया गया है और न ही विवाद्यक विरचित करते हैं समय और न ही तत्पश्चात वहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देवेश चंद्र गुप्ता बनाम दीनानाथ नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसा आक्षेप अपील के प्रक्रम पर नहीं उठाया जा सकता। पूर्णविराम। अपील की विषय वस्तु डिक्री होनी चाहिए। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में वाद के सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों पर निश्चायक रूप से अवधारण होना चाहिए। पूर्णविराम। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 49 के अंतर्गत कोई अवधारण डिक्री नहीं है। पूर्णविराम। अतः इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। पूर्णविराम। ऐसे अवधारण से वह पक्षकार जो अपील कर रहा है उसे हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पूर्णविराम। कोई आवश्यक नहीं है कि डिक्री से केवल निर्णीत ऋणी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूर्णविराम। उसके हित पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकता है। पूर्णविराम। कभी कभी डिक्री से डिक्रीदार भी दुखी होता है और उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में वह भी डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकता है। पूर्णविराम। जहां वाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए विकल्प के रूप में अग्रिम धन के वापस लौटाने के लिए लाया गया है और वादी को वैकल्पिक अनुतोष प्राप्त होता है, वहाँ मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अन्नापूरानी अंबल बनाम रामास्वामी नाइकर नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि वादी एक व्यथित व्यक्ति है। स्टॉप।